उत्तर प्रदेश में कोरोना की तबाही कुछ ऐसी रही कि गंगा से लेकर गंगा किनारे तक सिर्फ और सिर्फ लाशें ही नजर आईं। सरकार उन लाशों को देखकर मौन रही, लेकिन एक बात जो सभी को चुभी वो ये कि कोरोना वायरस की वजह से जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनका नाम सरकारी आंकड़ों में दर्ज क्यों ना हो सका। यानी कि हकीकत में कोरोना से संक्रमित और मरने वालों की संख्या कुछ और सरकारी कागज़ों ने कुछ और ही लिखकर अखबारों में छपवा दिया। लेकिन अब जनता सब जानती है, क्योंकि वो लोग जिनकी मौत हुई है वो आम जनता में से एक थे। किसी के परिवार, किसी के गांव, किसी के तहसील, किसी के ज़िला और किसी के शहर के थे। इनकी गिनती उनके सरकारी दस्तावेजों में हो या ना हो, लेकिन हकीकत के आंकड़ों में ज़रूर है, क्योंकि आंकड़े सिर्फ उतना ही बता रहे हैं जो अस्पतालों में हुआ है। लेकिन जो घर, गांव, सड़क और झोला छाप नर्सिंग होमों में मर गए उनके बारे में कुछ पता नहीं। निजी अस्पतालों के रिकॉर्ड में भी घपला निकलकर सामने आ रहा है। कोरोना से हुई मौतों को कई दिनों बाद पोर्टल पर अपलोड किया गया, जिसमें से बहुत सी मौतों को छिपा लेने का भी डर है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की ताज़ा रिपोर्ट में कोरोना संक्रमितों और उससे ही मौतों का आंकड़ा कम दर्ज किए जाने की बात कही गई है। 5 से 9 सितंबर 2020 में हुए सीरो सर्वे की रिपोर्ट में भी इसके संकेत मिले थे। उदाहरण के लिए 1442 लोगों के सैंपल की जांच की गई तो सिर्फ 16 लोग कोरोना संक्रमित मिले, बाकी सब नेगेटिव थे। लेकिन जब सीरो टेस्ट हुआ तो 23% लोगों के शरीर में कोरोना की एंटीबॉडीज़ पाई गई, जिसका साफ साफ मतलब ये था कि ये लोग कोरोना से संक्रमित भी हुए और खुद ब खुद ठीक भी हो गए। अब इन्हीं लोगों की अगर सही समय पर जांच होती तो कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 गुना हो जाती। इसी तरह की कुछ स्थिति कोरोना से होने वाली मौतों की भी है। बहुत से रोगी अस्पतालों में कोरोना से मरे, लेकिन रिकॉर्ड में आने से रह गए। निजी अस्पतालों से मौतों को छुपाने के लिए धांधली की खबर भी सामने आई। इसके अलावा सबसे अधिक संख्या तो अस्पताल न पहुंच पाने वाले कोरोना रोगियों का रहा, जो सड़क पर बेसहाय देखे गए। कोई रिक्शा पर तो कोई पैदल ही, किसी के पास ऑक्सीजन सिलेंडर तो कोई ऑक्सीजन के लिए तड़पता हुआ। माना जा रहा है कि अगर सब रिकॉर्ड हुआ होता तो ये आंकड़ा कुछ और ही होता। एक प्रतिष्ठित अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कानपुर के शमशान घाटों पर रोजाना लगभग 100 से ज़्यादा अंतिम संस्कार हुए और इसी शहर में पिछले 35 दिनों में 1500 के लगभग कब्रिस्तानों में जनाजों को सुपुर्द ए खाक किया गया, जिससे कुल मरने वालों की संख्या आपके सामने 3500 जमा 2500 यानी कि 6000 के लगभग है। अब इनमें से आप 1000 उन मौतों को मान के अगर हटा दें जो कि कोरोना से नहीं बल्कि किसी और बीमारी की वजह से हुई है, तो 5000 मौतें तो कोरोना वायरस से ही हुई हैं। ये तो आपको भी मानना ही पड़ेगा। लेकिन सरकार के आंकड़े कह रहे हैं कि सिर्फ 1677 लोगों की ही मौत कोरोना से हुई है। इसको लेकर जब डॉक्टर नेपाल सिंह, जो कि CMO हैं कानपुर नगर के, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोरोना रोगियों की कुछ मौतें छूट गई थी। 3 बार विशेष अभियान चलाकर छूटी हुई मौतों को आंकड़ों में शामिल किया गया। इसी वजह से कभी कभी एक दिन में बहुत अधिक मौतें अपलोड हो गईं। अभी भी ये पता किया जा रहा है कि अगर किसी की मौत कोरोना से हुई है तो उसे आंकड़ों में जोड़ा जाए। इस बात से एक बात तो साफ हो गई है कि कोरोना महामारी में कई लोग ऐसे हैं जिनकी मौत उनके ही घर में हो गई, उन्हें अस्पताल भी नसीब नहीं हो सका। आपको ये भी बता दें कि प्रतिष्ठित अखबार ने इन आंकड़ों को लेकर ये भी लिखा कि कोरोना काल में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों, डॉक्टरों का ये ही आकलन है। अब आप ही सोचें खुद से, सरकार से सवाल करें कि ऐसा आपके साथ क्यों किया गया। आखिरकार क्यों सही समय पर कोरोना से हो रही मौतों का सरकारी आंकड़ा सही क्यों नहीं रहा। हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखकर बताएं। और उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को अब देखने के लिए आप भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। VK News UP। धन्यवाद।